दोस्तों राम राम नमस्कार, मैं अनुराग तुर थे देख रहा हूँ पब्लिक चौपाल। आज मैं पहुँचा हाँ सीकर जिला का लोसल में एक सोडानी अस्पताल चाल है भी अस्पताल का जस्ट सारी एक फिजियो सेंटर चल रहे है बटन बिना दवाया से रोगियों को इलाज हो रहे हैं। काहे तरीका से डॉक्टर इलाज करे बिना दवाई के और इठ कौन सा रोगों को जो वो इलाज हुआ है बी के बारे में आप जानकारी कर चाहें। डॉक्टर साहब से बात कर चाहें, जगह पेशेंट हैं बात से भी बात कर चाहें कि भी काहे तरीका से वहाँ को इलाज करो जा रहे हैं, वहाँ कत्तो कठे लाभ मिल पा रहे हैं। तो सबसे पहली आप चला फिजियो सेंटर में थेरेपी सेंटर में दादाजी इलाज करवा रहा। तो दादाजी ताको नाम काई है? रुक्मणी। कौन सा गाँव से आया हो? मैं तो ये लोसलू आई हूँ। लोसलू आया था। काई प्रॉब्लम काई दिक्कत ही था, काई समस्या? हमारी तो कमर पेट का मन आगलो सांस को नहीं आया तो अटे लीक हो जाती पेट में। पूरी नसा में चट्टीडा चाल वाला आगा। अब मेरे आराम है। अरे कितना दिनों का था नया ने? मनो गम 8 तारीख का आबा लगी। 8 ई में नामी के? हाँ ये में था का समस्या अभी मैं कितना दिन से हमारे ही 12-6 महीना की तो 12-6 महीना सब समस्या चल रही। तो अटता मार डॉक्टर में कोई ठीक हो नहीं, मैं सगला फिर आई खटे कौन ठीक। तो 4 मिनट दिखा लिया का हॉस्पिटल में दवा ले ली? सगला देख ली मारा खटे हुआ अठे फर्क पड़िया। अठे फर्क पड़े? अठे फर्क पड़िया। तो आज 8 तारीख बाद में अब लग गया हा बी के बाद में रोजिना आ रहा और एक्सरसाइज जो खान करवा बी के बाद में करा रिया मारे तो पूरा करा रिया। मेरा आराम है, नींद को नहीं आती पूरी रात। तान बावली सी हो जाती पर मेरा अठे आराम आये और कट्टे भी को नहीं आये। मैं तो सगला फिर आई। तो अटे सागेड़ो आराम आयो था? अटे सागेड़ो आराम आया नहीं। मार तो दुखी गाड़ी होगी मैं तो अटे अब अपना काई सी है भाई ये दुखी होगा आप होशी कहीं आपनो काई सी मैं तो अटे कोई मन तो कोई बताई और आई ना जदू मेरे तो या आराम ही आबा लागो। तो नींद भी आबा लागी है। कितना दिन में अपने आराम आना स्टार्ट हुयो? मार 5-4 दिन में आराम आ गयो। तो अटे यहाँ को इलाज करवा रहे नर्स था को आपको काई दिक्कत आगे? आगे कमर में तकलीफ हुई, वो पैरों से नीचे में आता था। पेट की नसा कलडी लत आ गई तो आगे सांस को नहीं आयो। मन आगे सांस लूँ तो अटे लीक हो जाए पेट में। आगे सांस आ रही को नहीं रहे। रोटी खानू भी नहीं मैं तो बंद कर दियो। अब पूरा वे रोटी खा रही हूँ, आराम सो रहा, आराम नींद आवे, आराम सोऊं, आराम रोटी खाऊं से क्यों काम सो का हो रहा है। तो अटे कति देर आओ एक दिन में है? अटे कति देर आओ एक दिन में? 2 घंटा। 2 घंटा और 2 घंटा इलाज कराओ ने? हाँ 2 घंटा। 2 घंटा में बढ़िया इलाज हो जाता है। आगे एक साइड थे करवाया करोगे? हाँ जी सर। तो कितना दिन से करवा रहे हो? ये 8 तारीख से कंटिन्यू है, बीच में हाँ कंटिन्यू आते हैं प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे भी मैं करवाती हूँ और सर जो सजेशन देते हैं इनको घर पे भी 2 टाइम प्रॉपरली सिखाते हैं ताकि घर पे भी प्रॉपरली किए जाए। मैं इनको जो बताती हूँ ये पहले इनसे पूछते हैं कि दादी जी आपको कंफर्म याद हुआ या नहीं हुआ। फिर सर अगर नहीं याद होता तो सर लिख के देते हैं इनको ताकि हाँ तो इनको घर पे अच्छे से इनके घर में जो भी मेंबर होते हैं या फिर ये प्रॉपरली इनको एक्सरसाइज करते हैं। 2 टाइम प्रॉपर एक्सरसाइज होते हैं। सांस आ रही है, सांस दर को नहीं आता या पेट में और पेट को यहाँ पत्थर की नाम नशा कलडी होगी ना और ऊपर सांस आ रही हो पत्थर की नाम होगी। मेरे कोई गीता में आ रही मन कोई लुगाई बताई मैं सगले फिर मेरे को इलाज ही को नहीं कट्टे फर्क को नहीं पड़े। गीता में जा आ रहा था को लुगाई बताई मन कोई लुगाई बताई कि बैठे जाओ क्यों मका आराम में जना मठे आ रही इलाज करवा रहे मन बेरो को नहीं भाई अठे अठे कोई काम हो रही है मन कांटा में बाहर निकलू को नहीं कर रहा। तो मतलब लोगों को वीडियो के माध्यम से डॉक्टर साहब जो पेशेंट है को इलाज कर रहे हैं सीधे फिजियो सेंटर में अठा बिना दवाएं का इलाज हो रहे हैं और पेशेंट को डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप डॉक्टर साहब से बातचीत कर चा। डॉक्टर साहब आपको नाम? डॉक्टर शिवम शर्मा। नमस्कार। तो अठा आज मैं कई दिनों से सुन रहा कि भी फिजियो सेंटर में अठा बिना दवाएं का लोगों को तो इलाज कर रहा हो और कई आने का पेशेंट गंभीर अवस्था में अठा आ गया बांगो भी थे इलाज कर पाने एकदम स्वस्थ कर अठा से भेज चुका हो। तो अठा आज जो ताऊ जी बैठे हैं वो कहाँ को इलाज चल रहे हैं? ताऊ जी की मेन परेशानी की है कि जटा ये दिन आया अठे आया बटे वहाँ के कहीं हैं कि जो कंधो है कंधो ऊपर जावा में परेशानी ही यहाँ की रेंज कंधा की लगभग 30-40 डिग्री ही और इंक्रीज कर आपा ऊपर तक ले जावा की कोशिश कर रहे हैं। या कहीं हो जी लोगों के शुगर की परेशानी रहे, डायबिटीज़ रहे या बीपी की परेशानी रहे लंबा टाइम तक उनके कारण कहीं जो कंधो है आपनों वो कंधा जाम हो जावे या जकड़ जावे जी कारण धीरे धीरे परेशानी पेशेंट ने ऊपर करवा में परेशानी आवे और दिनचर्या के हिसाब से वहाँ के दिनचर्या काम भी मुश्किल हो जावे। कोई चीज़ उठावा में परेशानी आवे,
हाथा ने ऊपर ले जाऊँ परेशानी है, शर्ट पहनबा में परेशानी रहे, ये तरीका की परेशानी पेशेंट ने डेली लाइफ में हैंडल करनी पड़े। तो ताऊ जी थाको नाम है? राजेंद्र प्रसाद शर्मा। तो राजेंद्र प्रसाद जी जे अमाल अठे थे ई फिजियो सेंटर में आया था, कितना दिन से इलाज करवा रहे हो? अच्छा दिन से इलाज करा रहे हूँ। 6 दिन से इलाज करो था, कंदम तकलीफ ही आ तकलीफ कितना दिन से ही? तकलीफ तो जो 10-15 दिन से पहले मैं दूसरी जगह भी करवाई थेरेपी 2 दिन, फिर अठिन आयो इसमें करा रहे हो। तो पहली जगह करवाई बड़ा रिलीफ मिलो क्या अठे रिलीफ मिल रहे है? अठी रिलीफ मिलियो है, बटे भी थोड़ा रिलीफ मिलियो। तो अठा जो मतलब आज जी दिन से आया अभी से आज कतो रिलीफ मिल गयो? काफी रिलीफ है। तो अठा बिना दवाएं के इलाज कर रहा है तो इससे थाने फायदा मिलो, तो इक बार हम ते काहे के बचाओ? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पहल है ये। हर वर्ग का लोगों के लिए बहुत अच्छी पहल है। तो मतलब अठे बिना दवाएं के इलाज हो रहा है, इक लिए जो अठे सेंटर ना फिजियोथेरेपी सेंटर ने संचालित कर रहे हैं, एक बढ़िया पहल करी है। कभी जका लोग है वहां को इलाज बिना दवाएं के हो सके। तो अठा डॉक्टर साहब और कहीं और कौन सा पेशेंट है जगह से आप बातचीत कर सका, वे जगह आपकी बीमारी के बारे में बतावा कि मैं इस तरीका से आया और इस तरीका से आप वहाँ को इलाज की ओर करो जा रहे हैं? देखो आप जैसे देख पा रहे हैं कि लगभग 3-4 पेशेंट यहाँ पे और भी हैं वार्ड के अंदर, बाकी 3 बेड अंदर पेशेंट, चारों पे पेशेंट हैं हर जगह। अभी बाकी फीमेल पेशेंट है तो अपन उनको ज़्यादा दिखा नहीं सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे लगभग हर सभी तरह के पेशेंट हैं, नेक से लेके अपन कह सकते हैं कि सर गर्दन के ये सेल से लेके और नीचे एडी तक के पेशेंट यहाँ पे सवार हैं। किसी को घुटने का दर्द है, किसी को कमर का दर्द है, किसी को गर्दन की दर्द से परेशानी, जकड़न है, इस तरीके की परेशानियाँ हैं। कई पेशेंट ऐसे हैं कि जो ऑपरेशन के बाद में प्लास्टर बांध दिया गया और वो प्लास्टर के बाद में उनका हाथ सीधा नहीं हो पाया। कई ऐसे पेशेंट है जो घुटने के ऑपरेशन करवाने के बाद में घुटने की जकड़न से सामना करना पड़ रहा है, इस तरह के पेशेंट है। और भी काफ़ी तरह के पेशेंट हैं यहाँ पे, कई है। जो अभी यहाँ पे बुजुर्ग पेशेंट आ रहे हैं, लगभग उनकी एज है 61 है और वो पेशेंट अपने बचपन से कुबड़ की परेशानी से ग्रसित हैं। अब सालों तक उस परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। अब यहाँ पे आने के बाद जब वो यहाँ पे आए, आज उनको लगभग 90% तक उनको आराम है। आप पेशेंट से भी ये बात पूछ सकते हैं। ताको नाम? मांगूराम। काई परेशानी है ताके? मारे कंध जाम मारे ठूं दे ठातर दर्द हो यहीं को नहीं हालता। हालता ही को नहीं है? हाँ यही रहता। कता दिन से ही परेशानी? गेल का दिसंबर मतलब 12 महीना होगा। गेल का दिसंबर, वो दिसंबर तो 12 महीना होगा। अब 12 महीना का मार तकलीफ अठाया कता दिन होगा था ने? मने 5 बनाओ जाई 30 तारीख का। अटा 5 महीना से इलाज करवा रहे हो थे? हाँ बराबर 5 महीना से आ रहे हो। 5 तो पहले जी की स्थिति आज था कि जी की स्थिति है, पहले था कि परेशानी भी आज कतो सुधार हो? 5% कम ये और 100 सुधार हो। मतलब खाली 5% रही है, बाकी 95% सुधार हो चुकी हो। तो भी से पहले भी देखो इलाज लिया गई कब 18 से पहले डॉक्टर ने गया जयपुर की हो, सीकर की हो। हाँ जयपुर डॉक्टर बोले कि मागन कोई इलाज को नहीं, मागन कोई इलाज को नहीं, फिर थेपी लागन जाओगी। मतलब बड़ा थान दिखा थोड़ी बहुत दवाएं वगैरह दी गए? उन्हें 5 गोली दी, 1 सुई कंधा, बस। मैं बताओ इलाज करके मागन तो कोई इलाज है ही को नहीं। बटली और तो फिर 18 को थान कहाँ पता चलो? मन नेम जी ना हमारे बाण जी जो आई है रिपटा को। हाँ वो ठीक रहा, एक्सीडेंट हो भी बांको एक्सीडेंट हो तो भाई की लोसल में है, सस्तो काम हुआ है, सस्तो काम है। पहले मैं दांता ट्राई ग्रीन 150 रुपया मांगया। हाँ लोसल में 100 रुपया ले के ते मंथली जाओ ना 1800 रुपया मन लागे। मतलब वे भी पूरा था दिन का मतलब 60-70 रुपया पड़े है, वे भी 100 रुपया कौन पड़ा, दाता करवा रहे बड़ा था 150 रुपया पड़ रहा। तो गाँव कौन सो है? अड़कसर। तो अड़कसर तो सर ले धान बड़ा दाता जाना पड़ता तो किराए बाड़ो भी ताकि लाग तो वो भी कौन लाग है। और 18 मतलब भट्टा से ले 28 में सुविधा में कतो फर्क है? बड़ा में गिए गुंद बिल्कुल बड़ा गया ही को नहीं, बट 8 ही आया होते तो 5 महीना में तक जयपुर में इलाज को नहीं हो, वो इलाज 5 महीना 95% तक रिलीफ हो। अरे वो भी बिना दवाया के। तो एक बार हम थान किशोक लाग रहा चीज में नहीं बढ़िया लाग रही। अब बढ़िया चीज है। कभी यहाँ की सुविधा सबने मिलनी चाहिए, सबने लेनी चाहिए। यहाँ का जो रोग आपा जो परेशानी से ग्रसित हो जावा या रोग आपनो हो जाए को बिना दवाई अड़कसर आवा लगी हम बता कम से कम 10% और आएगा अड़कसर। मतलब थाना देख देख कर लोग और भी आगे ठहरे। मैं ले रही हूँ तो भाई हमारा भी तकलीफ ही जी बात दूर होगी तो थे भी बड़ा इलाज कराओ। तो डॉक्टर साहब आगे जी तकलीफ ही वास्तव में क्या स्थिति है यहाँ की? पीटम क्या आया जरा बताओ। जी टाइम ये आया है, यहाँ की स्थिति है कि यहाँ के कमर की जो स्थिति है ये तरीका से कुबड़ की स्थिति हो या पिछले जो पोर्शन है काफी पीछे की तरफ निकले हो या परेशानी यानी बचपन से है, यानी इस चीज को पता करना कि ये परेशानी के कारण ही यहाँ की जो कंधा की जो ऊपर जाबा की परेशानी है वह उठी ही और 12 महीने से ये दर्द से जूझ रहा।
यहाँ ने 95% आराम है जी। तो मैं किया था ने ये दूसरे पेशेंट है अपने शहजाद जी। तो शहजाद जी थाको गांव कौन सो है? मेरा गाँव लोसल ही है भाई। लोसल ही है कहते मतलब प्रॉपर लोसल का ही हो। प्रॉपर तो लोसल। थाका काहे तकलीफ ही? सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गो? हाँ कितना दिन से हो? 1 साल हो गई। 1 साल हो गई। काहे तकलीफ ही एक्सीडेंट के बाद में? एक हमारा हड्डी का 3 टुकड़ा हो गया था। मतलब एक्सीडेंट हुआ था ताकि जांग में की हड्डी भी का 3 टुकड़ा हो? 3 टुकड़ा हो गया था। अब स्टील कर रही है कमाने जो फग है ना मुड़ता को नहीं या फगड़ता भी को नहीं। मतलब इया भी कोनो तो और ना सीधो तो कपड़ा ही पहन तो नहीं हाथ से गाल तो नहीं कपड़ा। इया गाल री बैठता था। हाँ यहाँ को नहीं उड़ता। ये उड़तो को नहीं हाँ। मतलब ऊंचो भी को नहीं होतो और ना सीधो होतो। ना सीधो होतो। एक्सीडेंट हुआ बाद में अरे मराड़ा कर लेडी है। हाँ राड मतलब हड्डी का 3 टुकड़ा ताकि राड करने बाद में था पग थे मतलब और सोचने लग जाता चाल तोड़ना तो मुट हो जाता। तो कता दिन से इलाज करवा रहे हो? तकरीबन 2.5 महीने हो गए सर। तो 2.5 महीना से अब कहाँ स्थिति है था? अब सर सोमवार से करीबन 90% फायदा हो गया। अब आराम कपड़ा पहन सको आराम तो चाल देखो सको सर आराम उठ फिर रहा है सको। देखो पैर भी मतलब हिलता है। तो दर्शकों ते देख सको ए जगह आका एक्सीडेंट और हड्डी का 3 टुकड़ा होगा राड गलगी कपड़ा पैर पा के लिए भी आगे परेशानी होगी कि मैं कपड़ा भी क्या पहनूं घुटनों मुड़तो को नहीं पग सीधो होतो को नहीं। आज आकी स्थिति है कि 2.5 महीना का मान आराम से घूम सके फिर सके आराम से खुद घर से अटा पैदल आ सके आराम से जा सके अति मोटरसाइकिल भी चलाओ मतलब मोटरसाइकिल भी खुद चलाकर आ सके जा सके तो आगो तकलीफ ही दूर हो चुकी। एक्सीडेंट होने के बाद में आंको हड्डी का 3 टुकड़ा होगा तो एक सोच कौन सका आप अपने जिंदगी में पैदल चाल सका आगे खड़ा भी हो सका। लेकिन आकी तकलीफ फिजियो सेंटर में आया का बाद में एकदम सही होगी 90% आकी बीमारी दूर हो चुकी एकदम पग से आराम चाल सका फिर सका मोटरसाइकिल चला सके। तो एक रुपये को दिया सर सब फिर इलाज करा मतलब अठे आको इस सेंटर में 2.5 महीना से इलाज करवा रहे 1 रुपये भी जगह सेंटर संचालक है डॉक्टर साहब आज लियो को नहीं अटा फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बिना रुपया के इलाज हो रहे असमर्थ हा कि मेरे पिसा देबा का माना मैं एक्सीडेंट हो गो मेरा कमा बड़ा कोई को नहीं। तो अब भी का बाद में 28 सेंटर में आया तो आंको फ्री इलाज हो रहे हैं डॉक्टर इस आंको इलाज करा पा के लिए तो डॉक्टर अस्पताल में भी गया नहीं कल्याण हॉस्पिटल से कराया ना ऑपरेशन तो बड़ा इशू है बड़ा डॉक्टर है हाँ जो फग नहीं मुड़ता ना मैंने कह तो दवाई लेता हूँ सर जी मुड़ा को नहीं देना बोले कि एक्सरसाइज थेरेपी करो करो मतलब बेबी था ना सजेशन दियो कि डॉक्टर साहब को बोले सिक्कर में करा ले सिक्कर में तो 350 रुपया लियो एक दिन का 350 रुपया सिक्कर में। तो सुन देखो कितनी बड़ी बात है कि सिक्कर में आने डॉक्टर भाई राय दी कि सिक्कर में फिजियोथेरेपी कराओ तो बड़ा एक दिन का 350 रुपया मतलब 1 महीना का 10,000 रुपये से ज्यादा लाग रहा। आया के बाद माँ का फ्री इलाज हो रहे लोसल का सिक्कर डेली जानू पड़तो अब कोई को नहीं 2.5 महीना से इलाज करवा रहे फ्री। तो डॉक्टर साहब थे आपको 12 बता जानकारी। एक्चुअली जब ये पेशेंट हमारे पास आए थे तो इनकी कंडीशन ये थी कि ये पैर एक तो चलने में सीधी सादी परेशानी थी चल ही नहीं पा रहे थे ये बोले तो बैसाखी के सहारे आ रहे थे यहाँ पे। और जब देखा इनके केस को तो पता लगा कि बड़ा टिपिकल ही इनको बताया इन्होंने कि इनके किसी डायरेक्ट हिट हुआ है किसी गाड़ी ने डायरेक्ट हिट किया है और उसके बाद में इनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन ठीक हो गया पर यह है कि चलने फिरने बिल्कुल असमर्थ थे इस तरीके से। अब एक्सरसाइज इनसे करवाई तो लगभग 15-20 दिन में इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया था। बट जो पूरा एक तरीके से अपन पेशेंट को एकदम सीधा सटीक तरीके से चला के भेजने का जो हमारा टारगेट है यहाँ पर कि पेशेंट ऐसा नहीं है कि अधूरे इलाज के साथ यहाँ चला जाए। जैसे वो पैसे देने में समर्थ है असमर्थ है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो RP पंसारी जी हैं वो ऐसे पेशेंटों का निःशुल्क भी इलाज करवा देते हैं और वो अपनी तरफ से उसी का जो भी मानदेय होता है वो पैसे होते हैं वो खुद ही पे कर देते हैं अपनी तरफ से। तो मैंने इनके केस के बारे में सर को बताया कि सर ऐसा केस है ये अपना कोई ठेला चलाते हैं और अभी रोज़गार का इनके पास कोई साधन नहीं है। तो ऐसा सुनने पर उन्होंने इनका इलाज निःशुल्क कर दिया। अभी ये है कि ये लगभग सीधा चलते हैं और इनको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। बस लास्ट इनका 2-5-10 दिन का और ट्रीटमेंट बाकी रहा जी। तो देख सको सुन सको तो जगह डॉक्टर साहब बताया कि बैसाखी के सारठ है आगा फिजियोथेरेपी सेंटर में आया और आज पैदल खुद चाल जा सके खुद चाल आ सके। तो इस बढ़िया इलाज खटा भी कौन मिल सके बिना दवाएं के बिना पिसा के अठा इलाज हो रहा है। डॉक्टर साहब इलाज कर रहा है। इसके अलावा भी आप और मायने कई जगह इलाज हो रहा है सेंटर का मैं फिजियो सेंटर में इलाज कर रहा है। तो आपको डॉक्टर साहब थोड़ा सा बता जो आगे बारे में कहीं इलाज करवा रहे हो जो पेशेंट को इलाज हो रहे
अपन का लगभग कई पेशेंट आवे जो कहे कि हमारा हाथा में दर्द रहे, हमारी झंझनाटी रहे, सुन्नपन रहे हाथा में और गर्दन में जकड़न की परेशानी रहे। आप उन जनरल भाषा में तो कहे कि भाई चटका चाल रहे हैं कि भाई हमारे और कोई परेशानी है। मैं साइंस की भाषा में इन्हें सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं, जिसमें क्या होता है गर्दन के इस हिस्से में नस के दबने के कारण हाथों में उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ऐसे पेशेंट काफ़ी हमारे पास काफ़ी तादाद में आ रहे हैं और उनका सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। 21 दिन के अंदर लगभग पेशेंट तैयार होकर यहाँ से चला जाता है। ये इन्हीं का इलाज चल रहा है। अभी इसमें अपन ट्रैक्शन थेरेपी है। ट्रैक्शन थेरेपी में अपन रीढ़ की हड्डी के जिस हिस्से में नस दबी हुई है उस हिस्से को अपन खिंचाव के द्वारा एक हल्का सा स्पेस करते हैं और नसों के सर्कुलेशन के लिए जगह बनाते हैं और उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज करवा के इनको ये परेशानी के लिए आगे भी इनको कोई ऐसी परेशानी नहीं हो उसके लिए एक्सरसाइज करवाते हैं और फिर उनको यहाँ से भेज देते हैं। मतलब और जो गर्दन को दर्द है, गर्दन की नस दब जाए, बांह को उठाते इलाज कर रहे हो, ऐसे की मशीन वगैरह है, आंखों सहारों को सुविधा है जी पंसारी ट्रस्ट के द्वारा मिलेगी है पूरी तरीके से पंसारी ट्रस्ट के द्वारा। तो और भी अपना को पेशेंट है जगह क्रिटिकल स्थिति में आड़ा है, बांह को इलाज दे करे हो, निःशुल्क बांह को इलाज कर हो, बिना पैसा के इलाज कर रहे हो, तो अठा और भी कौन कौन सा रोगों को इलाज हो सका जगह पेशेंट लोग कई कर से तो लोगों ध्यान नहीं कोनी का अपना लोसल में तो पंसारी जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा वो एक सेंटर चलाए जा रहे हैं जगह बिना पैसा के इलाज हो रहे हैं। जो को इलाज हो रहे हैं पेशेंट कौन कौन से जो तो इलाज करो हो और वहाँ का बारे में थोड़ा जानकारी डिटेल से थोड़ा दे दो। मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि गर्दन से सभी जुड़ी सभी परेशानियों, गर्दन की जकड़न हो, हाथों में दर्द की परेशानी हो, हाथों में झंझनाहट सूनापन की कोई परेशानी हो, इस तरीके की कोई पेशेंट हो, कंधा जाम हो गया हो, कंधे को हाथ को ऊपर ले जाने नीचे ले जाने में कोई परेशानी हो इस तरीके की, और भी बैक पेन से रिलेटेड मेनली जो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं वो बैक पेन के हैं जिनके रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में नस दबने के कारण उनको पैरों में झंझनाहट सूनापन इस तरीके की परेशानियाँ रहती है। महिलाएं अक्सर इन परेशानी ज़्यादा ग्रसित हैं, तो मैं ऐसे पेशेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक सेंटर में एक बार विजिट करें और दिखाएं। और ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद में जो परेशानियाँ आती हैं जैसे जोड़ों का जाम हो जाना, ये परेशानियाँ हैं। और भी जैसे कई स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनके लिगामेंट खेलते कूदते टाइम पैरों में चोट आना, लिगामेंट का टूटना, वैसी परेशानियों का यहाँ पे इलाज किया जाता है। और भी मैं न्यूरोफिजियोथेरेपी जैसे कई पेशेंट हैं जो पैरालिसिस के रहते हैं, स्ट्रोक आने के बाद में उनका आधा हिस्सा शरीर का काम नहीं कर पा रहा है, ऐसे पेशेंटों का भी यहाँ सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। कई पेशेंट यहाँ से जो 4 लोग यहाँ पे उनको लेकर आए हैं और वो पैदल अपने पैरों पे चल के गए हैं, सफलतापूर्वक तरीके से उनका इलाज किया गया है। और भी कई पेशेंट बच्चे जैसे बच्चों में विकलांगता है, बच्चों में विकास में देरी है, इस तरीके की परेशानियां हैं। कई बच्चे हैं जो सामान्य विकास नहीं कर पा रहे हैं, उन पेशेंटों का भी यहाँ पे सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। अभी आप बाकी के पेशेंट से आप अपना फीडबैक ले सकते हैं। मतलब ठाकुर के वो है कि जी थे बता रहे होगे डिटेल से कि भाई सर्दी जुकाम बुखार तो अलग चीज़ आएगी, तो अगर इलाज आपको नॉर्मल होबो करे और तो गंभीर से गंभीर बीमारियां को इलाज थे एक्सरसाइज के द्वारा करवा रहे हो, तो यह भी बहुत बढ़िया बात है। इस सेंटर में बिना पैसा का जगह पैसा न दे सके बाँ को इलाज हो रही है, जगह समर्थ है, हाँ जो भी गरीब है, असमर्थ है, असहाय है, वे लोग बिना पैसा का इलाज करवा सके और दवाई पानी को कोई खर्चो नहीं है। बड़ भयंकर से भयंकर बीमारी है, गंभीर से गंभीर जी की बीमारियां को इलाज डॉक्टर साहब एक्सरसाइज के द्वारा करवा रहे हैं। 1-2 महिला पेशेंट है, बस अभी मैं बात करा कभी को कहीं बीमारी कहीं बाँ को आज रिलीफ मिल रही है के जो कुछ सोढ़ाने चिकित्सा ट्रस्ट है बाका मायने डॉक्टर जेबाजी है जगह कार्यरत है, बाहर सेवा दे रहे हैं। आपसे भी थोड़ा सा इस सेंटर के बारे में फीडबैक लेवा बतावा थोड़ा सा जानकारी जी। मैडम हमारे चैनल पर आपको स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा नाम डॉक्टर ज़ेबा शफात, मैं राजकीय होम्योपैथिक औषधालय लोसल सीकर में कार्यरत हूँ SMO 2 के पद पर, और मुझे यहाँ पर 9 वर्ष हो गए हैं। और यहाँ पर जब से ये फिजियोथेरेपी सेंटर खुला है हमारे जस्ट सामने ही औषधालय के, काफ़ी पेशेंट आते हैं, मैं खुद भी रेफ़र करती हूँ और सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। कई गरीब भी हैं, असहाय भी हैं, उन्हें भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और कुछ पेशेंट मेरे पास आते हैं तो वो मुझसे दवा ले रहे हैं, पर साथ साथ उनको मैं एक्सरसाइज की राय देती हूँ, तो मैं यहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर में ही भेजती हूँ डॉक्टर शिवन शर्मा के पास में, और वो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और पेशेंट्स को काफ़ी लाभ मिल रहा है। ये मतलब काफ़ी कम समय में ही काफ़ी नाम हो गया है, और कई कई दूर गाँवों से लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ लेके मैं दिन में देखती हूँ कि उठा के हाथ से ला रहे हैं, इतने असमर्थ हो गए हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, और उनमें कईयों को देखा है जो पैर से चल कर गए हैं। महिलाएं भी काफ़ी हैं, पेशेंट्स जिनके कमर में दर्द हो रही है, आम बीमारी हो गई। मेरे पास भी पेशेंट बहुत आते हैं, तो मैं उनको मेडिसिन अपनी दे देती हूँ होम्योपैथी की, और साथ में ये सजेस्ट करती हूँ कि आप एक्सरसाइज करें, और यहाँ आके लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। तो मैडम
मतलब दवाइयों के साथ साथ एक्सरसाइज जरूरी हो गए आज किसी भी प्रकार की बीमारी के इलाज के लिए। इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जब तक एक्सरसाइज नहीं करेगा, मैं औरों की क्या कहूँ, अपने स्वयं की कहूँगी कि मुझे लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है। मेरी सबसे छोटी वाली बिटिया की डिलीवरी के बाद में मेरे बैक में पेन रहने लगा, और हमारी बैठक की जॉब है तो हमें 6 घंटा बैठे रहना पड़ता है, तो एक्सरसाइज कुछ नहीं होती है और उससे दर्द बढ़ता गया। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया फिजियोथेरेपी में, उन्होंने मुझे एक्सरसाइजेस बताई और कुछ ट्रीटमेंट करवाया मैंने 15 डेज़ का ऐसे, तो काफ़ी रिलीफ मिला मुझे। और वो एक्सरसाइज उनको हैबिट में डालने के लिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये आप किया करिए पोस्चर में और उसमें सब चीज़ में। तो ये दिन कोई चार्जेस नहीं लिए गए हमसे, कि बिल्कुल मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, कि हम तो चिकित्सक हैं, स्टाफ हैं, तो उसके हिसाब से हमको बहुत सपोर्ट मिला। और कभी भी कोई समस्या होती है तो राय ले लेते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। और बहुत मतलब एकदम घर जैसा एनवायरनमेंट है, स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ के जो हमारे नटवर जी हैं डायरेक्टर, वो भी बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में कोऑपरेट करते हैं। तो बहुत फ़ायदा है यहाँ पर, आप ज़रूर आएँ, जो भी यहाँ पर आना चाहें वो ज़रूर आएँ और एक बार लाभ ज़रूर उठाएँ फिजियोथेरेपी। जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि भाई हमारा खुद की भी दिक्कत हो चुकी, क्योंकि आगे तो सारा दिन बैठवा को काम है, कुर्सी पर बैठे रहे, बैठे बैठे जगह पेशेंट को इलाज करे, तो अगर दिक्कत होने के बाद अठे फिजियो सेंटर के माने डॉक्टर शिवम से है पास राय ली कि मन मेरा दिक्कत है, तो बेजान एक्सरसाइज की राय बताई, एक्सरसाइज बताई कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, बाका द्वारा आका आज रिलीफ है। तो आपको कह भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जगह आज पीड़ित है, गंभीर बीमारियां हैं, बाका घुटना में दर्द है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, कंधा का दर्द है, अन्य जो एक्सीडेंटल का केस है, बिकमाने बा लोगों का दिक्कत हो रही, तो सब लोग आओ और डॉक्टर साहब से राय लेकर एज की बतावे, एक्सरसाइज करो, अठा भी एक्सरसाइज है एक करवावे, बांस से मिलकर थे अठा अगर इलाज ले सको, अठा बिना दवाएं के इलाज ले सको। अगर कोई पीसा असमर्थ है कि मैं पीसा को नहीं दे सकूँ, तो भाई अठा पीसा भी को नहीं लेवे, आको आखे बुआ के भी कोई अगर गरीब है, कोई असहाय है और असमर्थ है, तो बागन बागन पीसा ले की जरूरत को नहीं। माँ को काम है सिर्फ और सिर्फ सेवा, और जगह अठा का पंसारी जन सेवा ट्रस्ट का जगह ओनर है, संस्थापक है आरपी पंसारी, जो भामाशाह है लोसल में कई काम करवा रहे हैं, बांका द्वारा ही वो सेंटर है जो को संचालित करो जा रहे हैं। बांको आखे वो है कि मेरा इस सेंटर से जो पेशेंट अगर आ जावे तो वो सकुशल एकदम स्वस्थ होकर घर जावे, तो बांको एक ही दही है। तो बी का अनुसार वे कहवा कि महाराज जब से अगर रिपा कोई पेशेंट के सेवा के लिए लागे तो लाग सके, बिकन अगर पीछा नहीं है तो मैं दे सकूं, लेकिन वो स्वस्थ होकर अट से जावे। तो उस सेंटर के बारे का मायने बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बात अपन आज सुनबाना देख बार मिलिए। कई पेशेंट है बे आपकी बीमारी के बारे में बताया कि बे कई स्थिति में यार आज बे वापस कई स्थिति का मायने है। तो इस सेंटर से मांगो क्या हुआ कि थे भी लोग जब लोग वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि वे लोगों तक अगर पहुंचे तो कई लोग जगह बीमारी से पीड़ित है, वे लोग ये वीडियो देख इस सेंटर पर आवे, जगह बड़ा बड़ा अस्पताल में जाकर इलाज करवा कर भी रिलीफ नहीं मिल रही, तो 18 लोगों रिलीफ जरूर मिल सी। 90% से ज़्यादा 18 लोग इलाज करवा चुके हैं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अठाओ और इलाज करवाओ। बिल्कुल आप लोगों स्वस्थ होकर घर जाबा को पूरा काम करो जासी। धन्यवाद।